हमको दीवाना सबसे सख्त नफरत है। मेरे पैसा से तुम मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल किसका होगा? मेरा। तो पापा के पैसा से लड़की फंसाओगे? किसकी होगा? ये भगवान क्या स्नैपचैट ठीक है, आदमी गोर हो जाता है, काला गोरा तब खाएगी फेयर एंड लवली लगाए आदमी, स्नैपचैट लगाओ। पूरी दुनिया में महज 5 साल में जितना काम शेरशाह सूरी ने किया, बिहार का शासक शेरशाह सूरी, उतने पूरी दुनिया में 5 साल में किसी ने नहीं किया। वो शासक कब बना? 1540 से 1545, महज 5 साल में। शेरशाह सूरी का चलाया गया आज भी नियम पूरे इंडिया में चलता है, जमीन की रजिस्ट्री, मोटेशन, दाखिल खारिज, सुने हैं? लेकिन नसीब खराब तब मर गया 5 साल में। मध्य प्रदेश गया तो तोप का गोला चला रहा था, एगो नचनिया को लेकर मार हो गया, समझ में गया। वहां का राजा कह रहा है कि कलिंजर का राजा की नचनिया को हम रखेंगे, तू कह रहा ना हम ले जाएंगे, का बिहार में ऑर्केस्ट्रा बड़ी चलता है। मार हो गया इन दोनों में, ये तोप का गोला चलाया, बस तोप का गोला वापस आ गया शेरशाह सूरी की ओर, और इसके वापस आया तो इसके जो बारूद का गोदाम था गोदामों में गिर गया, मारा ब्लास्ट किया, शेरशाह सूरी भी मर गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो, उस चोट्टे ने गोली चला दिया, लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर। गोली मारा गया, उन निहत्तों की क्या गलती थी? न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद 1919 की घटना है, 1940 में उधम सिंह, भारत का वह वीर अमर रहे उधम सिंह, जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के उधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे। इस देश का इतना गौरवपूर्ण इतिहास अगर हम भूलेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, और उनकी आत्मा को उस दिन गर्व महसूस जब हम सब अपनी जाति, धर्म, मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यहाँ पर जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहाँ पर हम लोग को पता ही नहीं है जन्मदिन कब है, हम लोग का पता ही नहीं है। हम लोग के समय बर्थडे और नहीं होता था। हम लोग के जनरेशन में किसी को बोल देंगे हैप्पी बर्थडे तो लजा जाता था, यार कुछ ही बोल दिया यार, अजीब लगने लगता है, कंची बोल दिया यहाँ पे। सेम टू यू आदमी बोल देता था, बाद में कहा कि ना सेम टू यू नहीं बोला जाता है। हाँ, एक अंग्रेज आया था गंगा में घूमने के लिए, तो नाव वाले के पास गया वहां पे, तो नाव जब आगे चली तो कहा कि हमको अकेले ले चलो, हम भीड़ भाड़ में नहीं चलेंगे। कहा पूरा का पैसा दीजिए, अकेले घुमा देते, उसको तो और आराम है। बैठा, नाव आगे गई तो पूछ रहा है तुमको चम्मच से खाना खाने आते हैं? कह रहा है मालिक हम गरीब आदमी नाव चलाते हैं, भर पेट खाना मिल जाए यही बहुत है। कहा चम्मच से खाएंगे? कह रहे यार तुम्हारा जीवन खराब है। आगे गया तो पूछा टाई बांधने आता है? टाई बांध। कह रहा क्या महाराज धोती पहन के हम जी रहे हैं, आप हमको काहे मजाक उड़ा रहे हैं? कहा यार तुम्हारा जीवन खराब है यार, तुम्हें तो टाई बांधने भी नहीं आता है। आगे गया तो पूछता है तुमको इंग्लिश बोलने आता है? तो नाव वाला कहा कि अंग्रेज भाई हमको इंग्लिश बोलने आता तो हम यहाँ नाव चलाते हैं। यार तुम्हारा तो जीवन किसी काम लायक नहीं। तब तक बीच में नाव में आ गया बवंडर, नाव लगी ऊपर नीचे करने, तो नाव वाला पूछ रहा आपको तैरने आता है? कहा कि हमको तैरने नहीं आता। कह रहा कि हमारा जिंदगी खराब होगा कि नहीं? कोई नहीं, आपका खराब हो गया। दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा। और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला। हम S-400 को कहाँ लगाए हैं? बॉर्डर पे। ये कितना घुस के मार सकता है? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है, तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, अब बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको। जो अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। लड़कों में जो दोस्त होते हैं ना, एक्चुअली में वो ट्रैक्टर होते हैं, कहीं जाम में फंसेगा खींच के निकालेगा। अब बेचारा आप बहुत खुश रहता है कि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रहा। जो आदमी कमजोर है ना, उसको नहीं सताना चाहिए। आपको पता है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ना आइडिया होता है, ना प्रोडक्ट होता है, ना सर्विस होता है। क्या आप बेच रहे हो, आपका क्या आइडिया है, कितना बड़ा करने वाले हो, उसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, कुछ मैटर नहीं करता।
आपको तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है वो इंसान जो बिजनेस को चलाने वाला है। अगर वो इंसान बढ़िया है तो बिजनेस कैसा भी हो वो चला लेगा। जब बुद्धि घास चरने चली जाती तो प्यार हो जाता है, और जब घास खत्म हो जाती तो ब्रेकअप। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। अगर हाथ यहां से यहां तक कट जाए तो दुनिया में 3 तरह के लोग टांके लगाते हैं। एक मोची जो एयर टाइट टांके लगाता है, एक दर्जी जो ट्रिपल सिलाई करके एयर टाइट सिलाई करता है, और एक डॉक्टर जो टांके लगाता है। आप किन से लगवाएंगे? क्यों? वो एक्सपर्ट है, वो उस फील्ड का बापू है। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे धन का डिसीजन कैसे ले सकते हो? डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो बाकी संसार की सारी लड़कियों से आपने क्या कह दिया? बस अब जिंदगी उसके नाम। वहां रास्ता क्लोज है, वहां रास्ता क्लोज है। जब आप अपने प्रोफेशन को अपने सपनों के साथ मैच करा के कहते हो अब जिंदगी के कुछ वर्ष कामयाबी के अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचू, तब तक जिंदगी में यही काम। इसका मतलब है फिर साइड के 70 पचड़े बंद, ध्यान भंग होना बंद। एक दूल्हा अपनी शादी के 2 दिन बाद उस ब्यूटी पार्लर पे गया जिस पे उसकी पत्नी ने मेकअप कराया था, और दिल खोल के खुशी से उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन को शानदार आईफोन 13 गिफ्ट करके थैंक यू बोल के आ गया। अब मजा आ गया। मैडम भी खुश हो गई, कौन आया इतनी जल्दी, कौन गया, और भारी सामान दे गया। उसने खुशी से डिब्बा खोला और उसमें नोकिया 1100 निकला, और एक पर्ची भी निकली, सेम फीलिंग हियर। साला कहानी झूठी थी लेकिन मैसेज पकड़ में आया, ट्रस्ट। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है, या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है, इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई, ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। हर आदमी दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसा वो खुद है। अगर वो खुद बेईमान है तो उसको लगता है कंपनी भी बेईमान होगी, आज नहीं तो कल। अगर वो खुद 100% नहीं दे रहा तो उसको लगता है मैनेजमेंट भी तो नहीं दे रही होगी, माली भी तो नहीं दे रहा होगा 100%, उसको ऐसा ही लगता है कि वो खुद नहीं दे रहा। और सुनिए, आप जैसे हैं, ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा, उसको मिल जाएंगे। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाए। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। क्योंकि मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट? लीडर का पहला मतलब है उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले ही कह रहे कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल ले। घर वाले ही शक में अभी, वो क्या लीडर बनेगा? लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले भाई।
आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं। मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। इतना वजन मत बढ़ा लो कि खड़े होने में साला 10 मिनट लगे। इतना वजन मत बढ़ाओ कि तेरे को खड़े करने में 4 लोग चाहिए। खड़ा हो जा। इतना आलस मत पालिए कि खड़े होने में इतना टाइम लगे। और जब तेरे को अपना सीट छोड़ के खड़े होने में इतना वक्त लग रहा है तो साला तेरे को यहां पहुंचने में भी बहुत वक्त लगेगा, ये याद रख। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग तो बड़ा, उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा।